जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे कि अगर आपको सोते समय लगते हैं झटके तो इसका क्या कारण हो सकता है। अगर आपको सोते समय झटके लग रहे हैं, आप नींद में बड़बड़ाते हो, कई बार ऐसी भाषा बोलते हो कि जिसका किसी को ये भी नहीं पता होता कि आप क्या कह रहे हो, केवल आपका बड़बड़ाना सुनाई देता है, आप डर के उठते हो, आपकी छाती पर दबाव बनता है। और कई बार स्वप्न में आपको ये लगता है, जैसे कई लोगों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और हमारी ट्रेन पटरी से उतर जाती है, यानी कि ट्रेन सीधी नहीं चल पाती। कई लोग छत से गिरते हैं, अपने आप को छत से, पहाड़ी से, कहीं ऊंची वाली जगह से अपने आप को गिरता हुआ देखते हैं और डर के अचानक से उनकी आंख खुल जाती है। ये बहुत सारे सोते समय ऐसे लक्षण होते हैं। ये किस कारण से होते हैं? ये प्रेत बाधा का कारण होता है, पितृ दोष होता है। देखिए, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि पितृ कुछ नहीं होते, प्रेत कुछ नहीं होते, और अगर आप प्रेत और पितरों की पूजा करोगे तो आप भगवती माता की या फिर अपने इष्ट की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु अगर आपके घर में पितृ दोष है, प्रेत बाधा है, तो इसका निवारण कौन करेगा? इसका निवारण भी हमारी माँ जगदम्बा, उनकी भक्ति, प्रभु भक्ति, श्री हरि विष्णु की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, जिसमें भी आपकी आस्था हो, वो भक्ति ही आपको पार उतारती है। क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं, ये हमारे ही घर के, हमारे ही कुल के होते हैं। जो हमारे पितृ होते हैं, इसमें बाप दादा कोई भी हो सकता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में भक्ति करी हो, वो तो आपके पूजा पाठ के माध्यम से अपना जीवन सुधारने की कोशिश करते हैं। और जिन्होंने कभी भक्ति ना करी हो, जब आप भक्ति करते हो, जब आप कभी भी ये सोचते हो कि थोड़ा भी परमात्मा के लिए अगर आपके मन में भाव है, तो वो आपको इन चीज़ों के माध्यम से परेशान करते हैं। जितना आप लोग भक्ति करते हो, इतना आप परेशान होते हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि हम जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, हमने मंत्रों का जाप भी किया, हमने गुरु भी धारण कर लिया, परंतु हमारे जीवन के जो दुख है वो कम नहीं हो रहे हैं। कई लोगों के ऊपर तो सवारी भी आ जाती है स्वप्न के माध्यम से, उनको अजीब अलग अलग तरह के सपने दिखते हैं। कईयों को सपने में सांप दिखाई देते हैं, कईयों के घरों में छोटे छोटे सांप निकलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। ये प्रेत बाधा पितृदोष ही है। अब पितृदोष के निवारण के क्या उपाय कर सकते हो? देखो, कुछ लोग कहते हैं कि आपको श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए पितरों के लिए, कोई कहता है आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, कोई कहता है आपको पंडितों के माध्यम से, जैसे नारायण बलि हो गई, त्रिपिंडी, अलग अलग पाठ इनके होते हैं, ये करवाने चाहिए। परंतु चलिए, अगर आप पंडित से कर्म करवाते हो तो बहुत ही अच्छा, और पंडित भी ऐसा आपको देखना पड़ेगा जो कर्म कांडी हो, जिसको इस चीज का ज्ञान हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिलकधारी हो गए हैं, बहुत महंगे चार्जेस उनके होते हैं, और पाठ करने के बाद भी लोगों के जो प्रेत बाधा है, पितृदोष है, उनसे मुक्ति उनको नहीं मिल पाती है, यानी कि टोटली पैसा बर्बाद हो जाता है। किन लोगों का जो पंडित के ऊपर ही निर्भर रहते हैं कि आप ही कर दो जो कुछ करोगे, हमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी, तो वो कभी भी प्रेत बाधा से, पितृदोष से मुक्ति नहीं पा सकते। इसके साथ साथ आपको अपनी कुल की देवियों की आराधना, पूजा, सेवा करनी पड़ेगी। कोई भी इष्ट, चाहे आप माँ जगदम्बा को मानते हो, चाहे भगवान विष्णु को मानते हो, चाहे श्री कृष्ण को मानते हो, चाहे श्याम बाबा को, किसी को भी अगर मानते हो, उनकी भक्ति में आपको रहना पड़ेगा, भक्ति आपको जरूर करनी पड़ेगी। अब जो लोग ये कहते हैं कि आपको प्रति अमावस्या अपने पितरों के निमित्त भोग प्रसाद निकालना चाहिए, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रति अमावस्या नहीं कर सकते, तो आप अपने घर की कुल देवी के साथ ही अपने पितरों को मनाइए, उनकी जोत में वास करवाया जाता है। जैसे हमारे दरबार से एक नियम है, जो शिष्य धारण होते हैं, एक ही जोत में सभी शक्तियों का वास करवाया जाता है गुरु के माध्यम से। तो यहाँ पर आप बच जाते हो कि आपको प्रति अमावस्या अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं करना। केवल आपको दीपावली पर, जब पितृ भरणी अमावस्या आती है, यानी कि जो पितरों के तर्पण के लिए स्पेशली दीपावली एक बहुत बड़ा त्योहार है, जब आप अच्छे वस्त्र पहनते हो, अच्छा खाते हो, अच्छी खुशियां मनाते हो, तो अपने पूर्वजों के निमित्त आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, जिससे उनको तर्पण मिले पितृलोक में, और वो एक देव की कैटेगरी में, यानी कि पितृ देव की कैटेगरी में आए, ना कि प्रेत योनि में भटक करके आपको और अपने आस पड़ोस के लोग जो हैं अपने कुल को परेशान ना करें, यानी कि उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए। तो जो लोग अपने कुल की देवियों के साथ अपने पितरों को मना लेते हैं, उनको प्रति अमावस्या कुछ करने की जरूरत नहीं।
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता। बहुत सारी औरतें दरबार से ऐसी जुड़ी हैं, आते हैं लोग के जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। अब उनके लिए समस्या ये हो जाती है कि वो भागवत का पाठ कैसे कर सकते हैं। अब ये तो बात देखो बिल्कुल सही है कि श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पितरों को बल मिलता है, शांति उनको होती है, यानी कि उनके जो मुक्ति के द्वार है वो खुल जाते हैं, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचन कहे गए हैं। तो जो लोग अनपढ़ हैं, जो लेडीज अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, वो क्या कर सकती हैं। इस प्रकार से तो उनके पितरों की मुक्ति नहीं होगी। पितृ ऋण से वो हमेशा ही बंधे रहेंगे। पितृ ऋण उनके परिवार पर, उनके कुल पर हमेशा रहेगा। आपके बच्चों को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आपके बच्चों में हारी बीमारी बनी रहेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव बना रहेगा। आपसे कोई भी अगर आप उनके भले की बात कहोगे तो आपसे हमेशा उनकी टकराव की स्थिति बनी रहेगी। ये सामान्य सी बात होती है पितृदोष के कारण। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने पितरों के निमित्त भोग प्रसाद निकालें उनकी तिथि तारीख के दिन। अगर आपको नहीं तिथि का पता है तो किसी ऐसे भगत से, ऐसे गुरु से आप संपर्क करो जो आपकी एक ही कुल देवी की ज्योत में आपके सभी शक्तियों का वास करवाए। उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति की राह में कोई चलना नहीं चाहता तो एक छोटा सा कार्य आप कर सकते हो। उनके निमित्त 5.25 मीटर का कपड़ा या फिर 11 रुपये बांध करके आप जरूर घर में रखिए 6 महीने के लिए। जब भी आपके कार्य बनते हैं, शादी होती है, विवाह होता है, कोई बच्चा पैदा हो गया, कोई आप वाहन लेकर आ रहे हो, आपने कोई भूमि खरीदी है, या फिर आप मकान बना रहे हो, कोई भी अगर शुभ कार्य आपके घर में होता है तो उनके निमित्त आप भोग प्रसाद बना करके बांट दिया करें या फिर पंडित को दान कर दिया करें। इससे क्या होगा, आपके पितृ शांत रहेंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये पितरों की जो पूजना है उनके निमित्त आप ये कपड़ा वस्त्र दे रहे हो, वो तो सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म आत्मा है, तो उनको वस्त्र आदि की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी ना पहनते हैं। तो देखिए, आप माता रानी जो माँ भगवती हैं, माँ जगदम्बा जो भगवान है, जो एक सर्वशक्तिमान है, जिसने पूरी सृष्टि रची है, वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता। माँ भवानी जगदम्बा कभी किसी को दिखाई नहीं देती। आप मूर्ति फोटो के माध्यम से उनको भी तो चुनरी और चोला अर्पण करते हो जो उनको मिलता है, यानी कि उनके निमित्त आप कार्य कर रहे हो। तो माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है या नहीं होती है, अपने विवेक से सोचिए। तो जो लोग आपको ये कह के भ्रमित करते हैं कि वो सूक्ष्म आत्मा है और मजाक उड़ाते हैं हमारे पितरों का कि वो वस्त्र नहीं पहने, लोगों ने पाखंड फैला रखा है। तो ये पाखंड नहीं होता, ये श्रद्धा भावना होती है उनके लिए अपना प्रेम प्यार दर्शाने की, यानी उनके निमित्त कार्य करने की। जैसे आप माँ भगवती को चोला अर्पण करते हो, चुनरी अर्पण करते हो और वो स्वीकार करती हैं, आप पर कृपा करती हैं, उसी प्रकार से हमारे पितृ जो हैं उस वस्त्र को स्वीकार करते हैं और आप पर कृपा करती है। यहाँ पर भाव और श्रद्धा का सारा खेल होता है। तो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से कार्य करते रहिए। सभी को जय माता की।